नमस्कार, स्वागत अभिनंदन के साथ मैं हूं सुरेश चंद्र रोहरा। दैनिक लोक सदन आखन देखी के यूट्यूब मंच पर मैं आपसे छत्तीसगढ़ की राजनीतिक फिजा पर आज बात कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि किस तरह भूपेश बघेल सरकार जो एक ऊंचाई पर थी धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही है। ऐसे में उसका संभल कौन बनेगा? अगर वे किसी का कांधा नहीं पकड़ेंगे तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में क्या हश्र होने जा रहा है, इसी विषय पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति को अगर आपको समझना है तो यह प्रश्न जो आज उठ रहे हैं उसके जवाब भी आपको इस वीडियो में ही मिलेंगे। दोस्तों, भूपेश बघेल की सरकार लगभग 4.5 सालों से सम रूप से चल रही है। उसे किसी के सहयोग की, कांधे की दरकार नहीं है। लगातार उसके विधायक बढ़ते चले गए हैं और वह इस भावभूमि के साथ छत्तीसगढ़ की राजनीति में अकेली खड़ी है कि हम हैं और अब सामने न भारतीय जनता पार्टी है और न ही कोई छोटी पार्टी। मगर इस वीडियो में हम आपको बताते चलें कि आप याद कीजिए अजीत प्रमोद कुमार जोगी की सरकार और 2003 का विधानसभा समर, जिसमें एक तरफ थे जोगी जिसकी सत्ता पर एक बेहतर तरीके से पकड़ थी और सामने थे पंडित विद्याचरण शुक्ल, जिन्होंने राकापा को ला करके छत्तीसगढ़ में राजनीतिक भूकंप ला दिया था। और फिर क्या हुआ था आप जानते होंगे, नहीं तो हम आपको बताते हैं। मगर इस बार 2018 में आप पार्टी अरविंद केजरीवाल के साथ छत्तीसगढ़ में अपनी धमक दिखाने जा रही है। अब इसका क्या असर होगा? भूपेश के चेहरे पर जो सिकन है या सिकन पड़नी चाहिए और दिखनी चाहिए, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल है आपके अधिकारों का, विकास का, छत्तीसगढ़ का। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप पार्टी अरविंद केजरीवाल वहाँ हर एक प्रदेश में अपने पैर अंगद की तरह आकर के रख देते हैं जहाँ विधानसभा के चुनाव हुआ करते हैं। ऐसा ही हमने गुजरात में देखा है, ऐसा ही हमने पंजाब में देखा, अन्य प्रदेशों में देखा है। और अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति से ही राजनीति का रंग अपने आप बदलने लगता है। ऐसे में 2023 का चुनाव कांग्रेस के लिए निसंदेह रूप से बेहद चिंता का है। और अंदर खाने से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक यह कहा जा रहा है कि आप पार्टी आराम से छत्तीसगढ़ में अगर 90 सीटों पर चुनाव लड़ती है, जो लड़ने की तैयारी कर रही है। क्योंकि अब हमें यह नहीं भूलना चाहिए, हम आपको बता दें कि केजरीवाल की सरकार दिल्ली के साथ साथ अब पंजाब में भी है। उनके पास एक बड़ा वर्क है, बड़े संसाधन अब वे हासिल कर चुके हैं और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा प्राप्त हो चुका है। ऐसे में वह छत्तीसगढ़ को छोड़ने वाली नहीं है। वह राजनीति में अपनी धमक, अपनी पकड़, अपनी पहचान दिखाने के लिए छत्तीसगढ़ में पिछले साल 2018 के चुनाव की बात कर रहे हैं हम, उस समय भी उन्होंने दस्तक दी थी। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि हमारा जो आज का विषय है वह क्लियर है कि भूपेश बघेल सरकार, कांग्रेस की सरकार संकट में है और धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है, जो कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है। किस तरह आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात करते हैं और किसानों की बात करते हैं, गौठान की बात करते हैं और इस तरह गोबर की बात करके उन्होंने छत्तीसगढ़ में अपनी एक ऐसी पहचान बना दी है जो कि बड़े गर्व के साथ कांग्रेसी कहते हैं कि हम तो पूरे देश में क्या दुनिया में
हमने एक रास्ता दिखा दिया है, मगर जमीनी हकीकत हमें पता है। आप भी इस छत्तीसगढ़ के वासी हैं, या अगर आप बाहर से भी देख रहे हैं तो कभी छत्तीसगढ़ आप आकर देखिए कि जब भूपेश बघेल गोठान की बात करते हैं तो गोठान की स्थिति, जमीनी हकीकत क्या है। एक दफ़ा मैंने उनसे स्वयं पूछा था कि गोठान की बात तो आप करते हैं, गोठान तो एक अच्छा महत्वपूर्ण है, मगर क्या आपने कभी वहाँ ज़मीन पे जा कर के सच्चे हालात देखे हैं क्या? तो वो मुस्कुराए और अपनी दूसरी बातें करने लगे, बड़ी बड़ी बातें करने लगे। तब सवाल सिर्फ इस बात का है कि अगर आपको 23 के समय में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको या तो बहुजन समाज पार्टी का साथ लेना होगा या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का साथ लेना होगा। आप पार्टी का तो आप साथ ले नहीं सकते क्योंकि उनकी दिशा ही अपनी एक अलग है। और 18 के चुनाव में भी हीरा सिंह मरकाम की कोटमी में राहुल गांधी के साथ एक विशाल आम सभा हुई थी। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी एक समीकरण बन रहा था, हम साथ हैं, मगर स्थितियां बदल गई। एक नया चमत्कार हुआ राजनीति का और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, एक बड़ी विशाल विधायकों की चुन करके आ गए, सत्ता बन गई। लेकिन वही स्थिति अब भी रहेगी यह नहीं कहा जा सकता। मार्च के इस समय में 2023 में हम अपने सर्वे संसाधनों के मुताबिक यह दावे के साथ कर सकते हैं कि भूपेश बघेल की सरकार धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है। अगर वे अपना हाथ या सहयोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अथवा अन्य किसी पार्टी के साथ नहीं मिलाएंगे तो निस्संदेह रूप से हम कह सकते हैं कि भविष्य अंधकारमय है। यह वीडियो आपने देखा, आपसे हमारा विनम्र निवेदन और आग्रह है कि देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी बात को अवश्य रूप से रखें, इस वीडियो को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।